प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक विषय पर। विषय है कि क्या ज्योतिष हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, और यदि डालता है तो कहाँ तक। कुछ लोग तो ऐसे वहमी हो जाते हैं कि ज़रा ज्योतिष के पीछे अगर पड़े तो वो कहते हैं ना, चींटी के गले में रस्सा बांध लेते हैं, है ना? खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। मतलब छोटी सी बात को लेके वो इतना लंबा खींचते हैं कि वो खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी करते हैं। ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या सच में पड़ता है, अथवा बिल्कुल मिथ्या है, मूर्खता है? नहीं, ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। उसमें जो उपाय किए जाते हैं उनका प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन कितना, बात ये है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष है गणना, ग्रहों की, नक्षत्रों की एक गणना की जाती है। उस गणना से उसमें ये पता लगाया जाता है कि आपको अब कोई कष्ट आ रहा है तो किस ग्रह के प्रभाव से आ रहा है, अथवा कोई कष्ट आया तो क्यों आया था, और यदि आएगा तो कब आने वाला है। ये गणना होती है। 100% सही आकलन नहीं किया जा सकता। फिर ज्योतिष का प्रभाव कितना पड़ता है? हम तो बहमी हो जाते हैं, पीछे ही पड़ लेते हैं। नहीं, मानना ठीक है, लेकिन जानकर मानना ज़्यादा अच्छा है उसके पीछे पड़ने की बजाय। ज्योतिष का प्रभाव क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में, आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से जो दंड विधान लिख दिया गया है वो तो आएगा ही। आप उसे बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। और यदि आप परमात्मा के लिखे को बदलने चलेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप एक नया अपराध खड़ा करेंगे। तो ज्योतिष से फ़र्क क्या पड़ता है? ज्योतिष से फ़र्क पड़ता है, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे आज एक सज़ा मिली हुई है। आज के समय की अवधि के अनुसार कहें कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनने वाली है कि मुझे आज 3 घंटे कड़ी धूप में बिताने हैं। उसका भगवान व्यवस्था करते हैं, होता है। मैं गया, मुझे कहीं के लिए ट्रेन पकड़नी है, रेलवे स्टेशन पे गया, कड़ी धूप है। जाने के बाद तो पता चला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है। टिकट में एडवांस ले चुका था। कोई बात नहीं, 3 घंटे वेट करते हैं। 3 घंटे वेट करने के लिए इत्तेफाक ये है कि लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं। छाया के नीचे, शेड के नीचे कुछ बेंच हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने गया, जाके देखा नल लगा है, अथवा मटके रखे होते थे पहले, उनमें पानी नहीं है पीने का। 3 घंटे तो बिताने हैं। हो गई सजा, और बहुत कष्टदायक हो गई। लेकिन यदि मैंने उस ज्योतिष के अनुसार कुछ कर्म करके, जैसा कि उपाय हमारे ज्योतिषविद ने बताया था, वो कर्म करके, वो पुण्य कर्म कुछ उन्होंने बताया कि ऐसा करने से तुम्हारी सज़ा माफ़ी हो सकती है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क क्या पड़ा? वो 3 घंटे तो बिताने हैं। धूप भी उतनी ही तेज़ है, बेंचेस पे बैठने की जगह भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। आप अकेले हैं, बड़ा कष्ट होता है।
तभी अचानक आपको सामने से आता हुआ अपना एक मित्र दिखाई देता है। आप मित्र से मिलते हैं, दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों एक पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं और बातों बातों में 3 घंटे का समय थोड़ा आराम से बीत जाता है। यदि आप अकेले होते तो किसी को गाली बकते, किसी को कहते भाई पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, किसी को या बिजली वालों को गालियाँ बकते, या आप वहाँ बैठने वाले को यार कोई तो उठ के चले जाओ, मेरे को बैठने का स्थान मिल जाए। आपसे वो बुरा कर्म नहीं हो पाया, आपके मित्र मिल गए, वो 3 घंटे का समय आपका निकल गया। ज्योतिष इतना भर काम करता है, इससे अधिक नहीं करता। आपके जीवन पे प्रभाव डालता है 20-25% से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। सिर्फ कर्म फल आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं। प्रारब्ध आपका आपके कर्मों के हिसाब से तय होता है। भीष्म महाभारत के समय को याद कीजिए, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। महाभारत युद्ध होता है और एक समय आता है जब भीष्म बाणशैया पे लेटे हैं, शरशैया पे लेटे हैं। अर्जुन के द्वारा उनको इतना घायल कर दिया गया है, पूरे शरीर में बाण चुभे हैं और बाणों के ऊपर ही उनका शरीर है। सभी मिलने जाते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी उनसे मिलने जाते हैं। तो भीष्म तो सब जानते हैं, ज्ञानी हैं। भीष्म ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने आजीवन धर्म का पालन किया है, ये मेरे किस कर्म की सजा है, कृपा करके आप मुझे बताएं। योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं, हे पितामह भीष्म, आप तो अनेकों विद्याओं में पारंगत हैं, जरा अपने पूर्व जन्मों को खंगाल के देख लीजिए। कहाँ आपसे क्या अपराध हुआ था जिसकी वजह से आज आपको ये सज़ा मिली है। भीष्म कहते हैं, मैंने 1-2 नहीं, पिछले 100 जन्मों तक की स्मृति को खंगाल लिया है। ऐसा कोई कर्म मुझसे नहीं बना कि मैं आज जिस स्थिति में हूँ ऐसा मुझे कष्ट मिले। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं थोड़ा और पीछे देख लो। और पीछे देखते हैं, 100 जन्म से भी पूर्व के किसी जन्म की उनको स्मृति होती है, याद आती है कि वो रथ लेके कहीं जा रहे हैं और मार्ग में एक सांप, एक सर्प है जो कि रथ से घायल हो सकता है अथवा उसका नुकसान हो सकता है। रथ रोकते हैं और उस सांप की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने पुण्य कर्म किया है। सांप उसकी जीवन रक्षा के लिए वो बाण से उस सांप को दूर फेंक देते हैं। हाथ लगाते तो भाई सभी को डर लगता है, नाग है, नुकसान कर सकता है। और वो सांप, वो तो उन्होंने तो फेंक दिया और अपना रथ लेके चले गए। सांप की प्राण रक्षा का उनका ऐसा मन था, लेकिन वो सांप जाके गिरा किसी बबूल की झाड़ी पे जिसमें ढेरों कांटे थे। वो उस सांप के शरीर के आर पार हो गए। सांप के प्राण तो जाएंगे ही, लेकिन बहुत तड़प तड़प के जाने वाले हैं। अनजाने में उनसे अपराध हुआ। तो कहते हैं, हे योगेश्वर, मैंने तो उसकी प्राण रक्षा के लिए ही किया था, मैंने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया था, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, फिर भी मुझे ये सज़ा क्यों? तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म, आपने भला ही चाहा होगा, आपकी कामना अच्छी रही होगी, लेकिन उस सांप का भी तो कोई प्रारब्ध, कोई कर्म होंगे जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिलनी थी। उस कर्म में आपका कोई और पूर्व का कर्म
जिसने कि आपको माध्यम बनाया उसको सजा देने के लिए। आपने तो उसकी प्राण रक्षा की है, आपने तो उसके जीवन को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन आप उसके जीवन को अपने रथ से ही तो बचा सकते हैं। आप रथ रोक के इंतजार करते, सांप अपने रास्ते चला जाता, आप भी रथ लेके निकल सकते थे। आपने उसकी प्राण रक्षा की, आपने रथ को दौड़ा के उसके ऊपर नहीं चढ़ाया, ठीक है, उसका प्रारब्ध था, जिसमें कि आपके भी किसी पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था कि आपके हाथ से वो काम होना था, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि में प्रकृति ने ये डाला कि सांप को दूर फेंक दो, दूर हटा दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया होता, आज आप इस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए होते। तो ये कर्म का सिद्धांत, कर्म का खेल जो है ना साथियों, ये बहुत जटिल है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। फिर लोग कहते हैं मैं तो जी नाम जापक हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। हाँ, जरूर आएंगे, भगवान नाम जापक के जीवन में तो आएंगे ही, क्योंकि परमात्मा पिछला हिसाब किताब ज़रा जल्दी चुकता करना चाहते हैं। इसलिए उनकी कृपा, उनकी दया मानते हुए प्रसन्नता से मार्ग से न भटकें और सब सहते चले जाएं। यही भगवान नाम जापक की पहचान है ना। यदि भगवान नाम जाप आपने शुरू कर दिया, आपने दान पुण्य शुरू कर दिया, सत्कर्म आप करते हैं, और ये तो वही बात हुई ना कि गेहूं की फसल मैंने बो दी खेत में, और हर रोज़ बोरी लेके खेत में चला जाऊं, देखूं गेहूं हुआ कि नहीं, उखाड़ उखाड़ के उनको देखूं तो एक भी दाना नहीं होगा, एक भी गेहूं नहीं होगा। धैर्य तो रखना होगा। न जाने कैसे कैसे कष्ट उस फसल पे आएंगे, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी तेज़ धूप, कभी लू चलेगी, तब कहीं जाकर वो फसल तैयार होती है। और फिर एक का सहस्त्र, एक का हजार, कितने दाने फेंके थे मैंने, उसका 1000 गुना परमात्मा देने वाले हैं। ये है, तो उस सिद्धांत से भटके नहीं, घबराए नहीं, और ज्योतिष के पीछे ज़्यादा पड़े नहीं, सत्कर्म करते रहें, ध्यान अपने कर्मों पे रखें, ना कि ज्योतिषियों पे। मैं स्वयं इस मार्ग का व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको यही सलाह देता हूँ। इसलिए साथियों, ध्यान रखें, परमात्मा का निरंतर भजन, निरंतर सुमिरन करते रहें, सत्कर्म करते रहें, फसल लहलहाएगी, ये मेरा दावा है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।